गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन व्यवसाय प्रशासन का ऑप्शनल पेपर नाइन्थ मार्केटिंग रिसर्च विपणन अनुसंधान। इसमें अपना टॉपिक रहेगा विपणन शोध एवं सूचना पद्धति, मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सूचनाएं विपणन क्रियाओं का जीवन रक्त माना जाता है। विपणन संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें सूचनाएं होनी अति आवश्यक मानी जाती है। पर्याप्त एवं व्यवस्थित सूचनाओं के अभाव में कोई भी विपणन अधिशासी सही निर्णय नहीं ले सकता है। अगर सूचनाएं सही है तो निर्णय भी सही ले सकता है विपणन अधिशासी। बढ़ती व्यावसायिक जटिलता, विपणन जोखिम एवं अनिश्चितता, लागत, मूल्य, लाभ, उपभोक्ता संतुष्टि, उपभोक्तावाद जैसे मुद्दों ने एक ऐसी सूचना पद्धति की मांग को उत्पन्न कर दिया है जो विपणन अधिकारियों को सही समय पर सही रूप में सूचनाओं की पूर्ति कर सके। ऐसी स्थिति में विपणन सूचनाओं में वे सभी सूचनाएं एवं तथ्य सम्मिलित हैं जो निर्णय लेने में प्रयोग किए जाते हैं तथा जो वस्तुएं एवं सेवाओं के विपणन को प्रभावित करती हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन को जो भी सूचनाएं तथ्य प्रभावित करते हैं वो सही समय पर प्राप्त होना आवश्यक माना गया है। उत्पाद, मूल्य, बाजार दशाएं, मांग एवं पूर्ति, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता आवश्यकता, विक्रयण, विक्रय, विपणन मिश्रण आदि से संबंधित सूचनाएं विपणन सूचनाओं में सम्मिलित की जाती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि विपणन सूचनाओं में प्रमुख रूप से बाजार की दशाएं, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग एवं पूर्ति, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, उपभोक्ता की आवश्यकता, विपणन मिश्रण आदि सभी सूचनाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। विपणन समस्याओं की निम्न दो विशेषताएं मानी गई है। पहली विशेषता, ये अनियमित अंतराल से उत्पन्न होती है। दूसरी विशेषता, इन समस्याओं के महत्वपूर्ण प्रभाव माने जाते हैं। अतः कोई भी प्रबंधक स्वविवेक या अनुमान के आधार पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्णय नहीं ले सकता है। केवल विपणन सूचना पद्धति द्वारा ही आज व्यवस्थित रूप से प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं। अगर व्यवस्थित रूप से सूचना पद्धति नहीं है तो निर्णय भी प्रभावी नहीं माने जाते हैं। सूचनाओं का मुख्य लक्ष्य स्पष्टीकरण होता है। प्रायः विपणनकर्ता मानवीय व्यवहार एवं प्रेरणा का स्पष्ट अनुमान लगाने में असमर्थ रहते हैं। अतः सही अयोग्यता एवं उन्हें स्पष्टीकरण एवं अनुमान हेतु प्रेरित करती है, जो सूचना पद्धति द्वारा ही संभव माना जाता है। प्रोफेसर कोटलर का मत है कि निम्न तीन बातों ने विपणन सूचना के महत्व को उजागर कर दिया है। कोटलर के अनुसार तीन प्रमुख महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो सूचना पद्धति के महत्व को आज के युग में स्पष्ट करती है। पहली, स्थानीय से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन। दूसरी, क्रेता आवश्यकता से क्रेता इच्छा। तीसरी, मूल्य से गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा। ये तीन बातें प्रमुख रूप से कोटलर के अनुसार मानी गई है जो विपणन सूचना पद्धति के महत्व को स्पष्ट करती है। विपणन सूचना पद्धति संगठन के भीतर प्रबंध के उपभोग के लिए चातुर्य हस्तांतरण करने की एक नियोजित एवं संगठित विचारधारा मानी गई है। यद्यपि यह स्वयं सूचनाओं का निर्माण नहीं करती है, अपितु इनको एक निश्चित रूप प्रदान कर सकती है। सूचना पद्धति सूचनाओं के प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करती है। ये प्रतिवेदन उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हैं जिन पर विपणन, नियोजन, नियंत्रण या निर्णय के रूप में तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। अतः अपवाद द्वारा प्रबंध विचारधारा पर यह आधारित मानी गई है। विपणन शोध सूचना उत्पन्न करने के कार्य से संबंधित है, जबकि विपणन सूचना पद्धति का लक्ष्य विपणन निर्णय
लेने वालों के लिए सूचनाओं के प्रवाह को प्रबंधित करना होता है। विपणन सूचना पद्धति के प्रमुख रूप से 4 घटक माने गए हैं। इसमें पहला घटक है आंतरिक विपणन समंक, इंटरनल मार्केटिंग डेटा, जिसके अंतर्गत अपन आंतरिक लेखा, आंतरिक रिकॉर्ड्स जो कि विक्रय लागत, संपत्ति, सूची, नगद प्रवाह, प्राप्य एवं देय विपत्र से संबंधित होते हैं। दूसरे घटक में अपन शामिल करते हैं विपणन बुद्धि वैभव। समग्र वातावरण की जानकारी के लिए जनगणना समंकों की आवश्यकता होती है, जो कि व्यापारी, पूर्तिकर्ता, वितरक, शासकीय समंक आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा घटक या तत्व विपणन विज्ञान। कुछ विशिष्ट विपणन समस्याओं को गहनता से जानने एवं विश्लेषण हेतु गणितीय तकनीकों का प्रयोग भी किया जाता है। चौथा और लास्ट महत्वपूर्ण तत्व माना गया है विपणन शोध। यह विपणन सूचना पद्धति का सबसे प्रमुख तत्व या घटक माना जाता है। इसके द्वारा बड़े पैमाने पर विपणन सूचनाओं का विकास किया जाता है। विपणन सूचना पद्धति लोचशील होनी चाहिए। साथ ही इस संबंध में उच्च प्रबंध का भी पूर्ण सहयोग होना चाहिए। लोचशील होने के साथ साथ जो टॉप मैनेजमेंट होता है उनका पूर्ण रूप से सहयोग होना चाहिए, अन्यथा यह पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं मानी जाती है। प्रबंधकों को यह ज्ञात होना चाहिए कि विपणन सूचना पद्धति के सीमा क्षेत्र में क्या क्या स्रोत सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त विपणन सूचना आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु एक प्रश्नावली का प्रयोग भी किया जाता है। विपणन सूचना की आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए जो ये प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादा इसका प्रचलन है। क्वेश्चनर के रूप में एक प्रारूप बनाया जाता है और सूचना प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा स्रोत माना गया है। विपणन सूचना पद्धति सही समय पर सही रूप में उपयुक्त अधिशासियों को सूचनाओं की पूर्ति करती है, जिससे विपणन नियोजन, विपणन नियंत्रण एवं निर्णयन का कार्य अत्यधिक सरल हो जाता है। इस प्रकार यह प्रबंध के लिए उपयोगी तो है, लेकिन स्वयं प्रबंध नहीं होता है। यह न तो विपणन प्रबंध का स्थानापन है और न ही विपणन प्रबंध एवं शोध की सब समस्याओं का उपचार माना जाता है। अतः यह विपणन अधिशासियों के लिए सोचने तथा करने का कार्य नहीं कर सकती है। विपणन सूचना पद्धति एवं विपणन शोध के अंतर्गत अपन जो महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन अपन ने किया, उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि सभी व्यावसायिक संस्थाएं एक ऐसे गतिशील वातावरण में कार्य करती है जिनमें अनेक चुनौतीपूर्ण एवं नवीन समस्याएं विद्यमान होती हैं तथा जिनसे प्रबंध पूर्ण अपरिचित होता है। व्यावसायिक जटिलताएं गलाकाट प्रतिस्पर्धा, लागत, मूल्य, उपभोक्ता बाजार, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, इंटरनेट, ई कॉमर्स तथा प्रत्यक्ष विपणन जैसे विभिन्न मुद्दों ने विपणन के क्षेत्र में अनेक नए आयामों को उत्पन्न कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्णयन का कार्य पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो गया है। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रबंधक पुरानी निर्णय तकनीकों जैसे अनुमान, अंगूठे का नियम या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा आदि का लंबे समय तक प्रयोग नहीं कर सकता है। वास्तव में देखा जाए तो आज प्रत्येक प्रबंधक कुछ इस प्रकार की परिमाणात्मक एवं अन्य सूचनाओं की आवश्यकता महसूस कर रहा है, जिसके आधार पर प्रस्तावित विपणन कार्यवाही तथा विभिन्न विकल्पों में से एक के चुनने का कार्य का विश्लेषण कर सके। केवल विपणन सूचना प्रणाली ही इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। विपणन सूचनाओं में वे सभी सूचनाएं, तथ्य, अनुमान, राय आदि सम्मिलित हैं जो निर्णय लेने में प्रयोग किए जाते हैं तथा जो वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन को प्रभावित भी करते हैं।
विपणनकर्ता को प्रायः निम्न प्रकार की विपणन सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर वह निर्णय लेता है, जैसे प्रोडक्ट, उत्पाद, मूल्य, बाजार की दशाएं, मांग एवं पूर्ति, उपभोक्ता आवश्यकता एवं इच्छाएं, बाजार प्रतिस्पर्धा, मध्यस्थ, विक्रयण पद्धति, वस्तुओं का भौतिक प्रवाह तथा विपणन मिश्रण। उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर ही विपणन प्रबंध विपणन में निर्णय ले सकता है। विपणन शोध एवं सूचना पद्धति में अपन ने आज इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।